फिर भी इतनी बिगड़ी हुई हूँ, साथ में फेल होंगे कि मैं यूट्यूब पे अपनी शक्ल दिखाने लायक नहीं रहूंगी। अब तो यूट्यूब पे आती जाती रहूंगी ना, इसलिए ऐसा लगता था ना एक गांव है पूरा बसा हुआ है, ठीक है, और वहाँ पे झोपड़ियाँ पड़ी हैं ऐसे ऐसे कर। मेरे लिए बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है। तब तो मैंने मोबाइल को जाना है, मेरे कहने पे चले जाना और फिर टीचर। हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है, आज मैं आपको अपने फेयरवेल की स्टोरी बताऊंगी। ठीक है, मैंने अपनी लाइफ में केवल 2 फेयरवेल ही अटेंड किए हैं। अपनी लाइफ में केवल मैं 3 स्कूल में पढ़ी हुई। ठीक है, 8th क्लास में मेरा फेयरवेल हुआ था, तब मुझे फेयरवेल का एफ भी नहीं पता था, कुछ नहीं पता था भाई यार। मैं 9th में आई, तब तो मैंने मोबाइल को जाना है। शर्म की बात है ना, मेरे लिए बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है। 9th और हाई स्कूल मैंने गर्ल्स कॉलेज में करा यार। यहाँ पे केवल गर्ल्स ही गर्ल्स हैं चारों तरफ, और भी गर्ल्स कोई अच्छी नहीं थी यार, गर्ल्स ही बड़ी नालायक थी। पर इतना सच नहीं बोलूंगी, अदरवाइज मैं खुद ही रो दूंगी अपनी 9th और हाई स्कूल की कहानी बताते बताते। क्योंकि स्कूल जहाँ मैं पढ़ रही थी ना, वो तो अच्छा बिल्कुल था ही नहीं, बिल्कुल नहीं अच्छा था। ऐसा लगता था ना एक गांव है पूरा बसा हुआ है, ठीक है, और वहाँ पे झोपड़ियाँ पड़ी हैं ऐसे ऐसे करके, और उसमें तबेले होते हैं, वहाँ पे गाय बांधी जाती है। नहीं, मजाक उड़ाते, मगर यार सच यही है। जब देखो मेरा 8th कंप्लीट हो गया, ठीक है, और फिर जब मैं 9th में आई हूँ तब जाके मुझे फेयरवेल का थोड़ा बहुत पता चला है। क्योंकि जिस कॉलेज में मैंने एडमिशन कराया था 9th से, वो ना इतना बड़ा था, इतना बड़ा था, वहाँ पे डिग्री विग्री सब कुछ मिलती थी, मतलब बहुत ही बड़ा था। डिग्री वाला भी कॉलेज था 9th क्लास से। ठीक है, तो आप लोग ये सोच रहे हो ना, फिर तुमको 11th में न्यू स्कूल की जरूरत क्या पड़ गई जब तुम्हारा कॉलेज इतना बड़ा था। तो वो ना बात की स्टोरी है, वो जिंदगी में कभी बता दूंगी। ठीक है, अब तो यूट्यूब पे आती जाती रहूंगी ना, इसलिए। जब मैं 9th क्लास में पहुंच गई, ठीक है, तब फर्स्ट ईयर के जो बच्चे थे, तब मुझे उनसे पता चला कि वो लोग है ना तैयारी कर रहे हैं, दीदी लोगों के लिए फेयरवेल वगैरह कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। तब मुझे फेयरवेल पता चला कि हाँ इतने अच्छी तरीके से भी फेयरवेल को सेलिब्रेट किया जा सकता है। और मेरा 8th क्लास में फेयरवेल पता है कैसे, अब बताती हूँ। मेरा 8th क्लास में फेयरवेल ऐसे हुआ था, मेरा लास्ट एग्जाम था, उस दिन मुझे रोक लिया गया। ठीक है, ये भी नहीं बोला गया कि बेटा अगले दिन आना, ऐसा ऐसा करके अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करेंगे, नहीं, मुझे 8th क्लास में रोक लिया गया, मतलब एग्जाम के बाद रोका गया। ठीक है, मैं वो पॉलिथीन में पैड लेके जाती थी, कार्डबोर्ड क्या बोलूँ, 8th क्लास में नॉर्मल थी ना मैं, तो वैसे ही नॉर्मल सामान लेके गई थी। ठीक है, फिर हम लोगों को रोक लिया गया, बोला कि बेटा आज तुम लोगों का फेयरवेल है। हम लोगों ने बोला ठीक है, तो हम लोगों ने फेयरवेल फिर सेलिब्रेट करा। पूछो कैसे, स्कूल के ड्रेस में ट्यूनिंग टाई बेल्ट सब कुछ, और शर्ट वगैरह जूते मोजे सब कुछ पहन के मैंने फेयरवेल करा। उसमें पता है सर ने समोसे वगैरह दिए थे, समोसा मुझे बस याद है। केवल 8th क्लास के बॉयज थे एंड गर्ल्स थी बस, और मेरे सर थे बस। इतना क्या डिटेल में बता रही भाई तुम? हाँ, तो स्टोरी बता रही हूँ, डिटेल में तो बताऊंगी यार, है कि नहीं। तो ऐसे करके मैंने मेरा फेयरवेल सेलिब्रेट किया है 8th क्लास वाला, जो कि कुछ भी नहीं पता था। वहाँ पे पता है फोटो खींच रही मैं ऐसे खड़ी है ना, नर्सरी से 8th क्लास तक ऐसे स्कूल में पढ़ी जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था। हाँ, धीमे धीमे करके फिर वो स्ट्रिक्ट से थोड़ा सा लेवल नीचे उसका हो गया था, बट वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट स्कूल था। इस वजह से मैं हमेशा ना वो टाइप की बच्ची रही हूँ स्कूल में कि हाँ, मतलब ना बहुत ज्यादा पढ़ाकू बन पाई हूँ, ना बहुत ज्यादा बिगड़ ही पाई हूँ, मतलब बीच में रह गई हूँ। थोड़ा पढ़ाकू बन जाती थी कभी कभी मार खाती थी ऐसे ऐसे। हिंदी लैंग्वेज में मेरे एक बार 0 नंबर आ गए थे, सर ने ना मेरे को ऐसे करके वो मतलब सारे बच्चों के, मैं मेरी बहन के क्लास में तक जा चुकी हूँ यार। मैं तब 6th क्लास में थी, तो मेरे ना 0 नंबर आए थे हिंदी में, क्योंकि मेरी हिंदी ना बहुत ज्यादा वीक रही है। तो मुझे और मेरे क्लास में बहुत सारे बच्चे थे, बट उन बच्चों के साथ गई थी जिन बच्चों से मेरा बिल्कुल कंपैरिजन नहीं था। मैं मेरी बहन के क्लास में गई, वहाँ पे मैंने ऐसे करके दिखाया 0 नंबर, सारी मैम ने उससे पोर लिख के दिया। हर क्लास में मैं गई थी, 1st क्लास तक गई थी, 6th क्लास से लेके 1st क्लास तक अपने स्कूल में मैंने दिखाया कि मैं 0 नंबर आई हूँ, हिंदी में 0 नंबर आई हूँ। वो मेरी बहन की ना मैम थी, वो रूही को ट्यूशन पढ़ाती थी। वो घर पे आके कह रही, कोमल तुम इतने गंदे नंबर लाती हो, तुमको अब हम पढ़ाएंगे, रुको। उन्होंने हमको हिंदी का डिक्टेशन बोला, मैं वो भी नहीं लिख पाई। उन्होंने बोला माला, मैं माल लिख देती। तब मुझे कुछ नहीं आता जाता था, मुझे तो ये लगता है यार मुझे हिंदी नहीं लिखनी आती थी, बट अब आ गई है। ठीक है, तो ये स्टोरी को खत्म करते हैं, अदरवाइज मेरी इतनी बेइज्जती हो जाएगी कि मैं यूट्यूब पे अपनी शक्ल दिखाने लायक नहीं रहूंगी। हाँ, मैं ऐसी ही थी, बचपन में नहीं पढ़ती थी ज्यादा, तो क्या हो गया, सब होते हैं यार, कोई बताता नहीं है। मैं उनकी खुलेआम बेइज्जती करा रही हूँ। मैं आपको बताती हूँ, अगर 9th और हाई स्कूल का, उसमें मेरा फेयरवेल हुआ नहीं था, क्योंकि बच्चे इतने इंटरेस्टेड ही नहीं थे फेयरवेल को लेके, क्योंकि सब ना इस चीज में जंग जीतना था सबको कि उनको हाई स्कूल में ना बहुत अच्छे नंबर लाने, बहुत अच्छे नंबर लाने। वो सब एक दूसरे को बताते नहीं थे कि हम पढ़ रहे हैं, बट वो पढ़ते रहते थे। मेरे साथ ये हुआ है। एक ने तो ऐसा करा ना, मेरी फ्रेंड होते हुए उसने क्या करा, सुबह की ट्यूशन लगवा ली और स्कूल आती थी, फिर कहती थी मैं यहाँ जाती हूँ, वहाँ जाती हूँ, मतलब कहीं कहीं कुछ भी बताती थी। वो सुबह की ट्यूशन पढ़ के आती थी। मैं इसे झूठ बोल दिया कि मैं नहीं पढ़ती हूँ ट्यूशन, मैं बहुत सीधी सादी नहीं पढ़ती हूँ, तो हम नहीं पढ़ेंगी, साथ में फेल होंगे। फेयरवेल क्यों नहीं हुआ ये बताओ? देखो, फेयरवेल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सब जंग जीतने में पड़े थे कि हाँ मुझे टॉप करना है, मुझे टॉप करना है, तो सबने टॉप कर दिया, सबकी फ्रेंडशिप गई भाड़ में। स्कूल में तो हुआ ही नहीं, क्योंकि बच्चों में ही दुश्मनी हो गई थी। अदरवाइज बच्चे अगर चाहते तो हम लोग बाहर जाके भी फेयरवेल थोड़ा बहुत कर सकते थे, बट नहीं, स्कूल में भी कर सकते थे, बट किसी को कुछ नहीं पड़ी थी, तो सब लोगों ने अपना अपना देखा हुआ। 12th क्लास में जब मेरा फेयरवेल था, तो मेरा स्कूल ना ऐसा था कि वहाँ पे ना बच्चे बात ही नहीं मानते थे। मतलब अगर टीचर ने बोला ब्लैक कलर की साड़ी पहन के आओ, तो वो लोग कहेंगे नहीं, वो अपने मन की पहन लेते थे। और मुझे पता नहीं था, मैं ऐसे स्कूल से थी कि हाँ अगर टीचर ने बोला है तो मुझे करना ही है, फिर चाहे धरती आसमान एक हो जाए।
मैं ऐसे बच्चों में से थी, ठीक है। तो टीचर ने बोला ब्लैक कलर की साड़ी पहन के आना, ठीक है। अब टाइमिंग कम बची थी तो मैं ऑर्डर करती तो भी नहीं आ पाती, तो मैंने है ना अपने ही पड़ोस, मेरे ही पड़ोस में जो भी मार्केट थी, मैंने उसी को अच्छी तरीके से एक्सप्लोर किया। मैंने वहीं पे ढूंढी साड़ी, ब्लैक कलर की मम्मी वाली साड़ी ले आई थी। फिर साड़ी ला के दिखा दूँ और मजा आ जाएगा। जिन्हें करने में ना हार्ट बीट ऐसे फास्ट हो जाती है जैसे किसी मुर्दे इंसान को देख लियो। है मेरी साड़ी, ये देखो किस जमाने की डिजाइन लग रही है भाई। ये इसको मैंने पहना था मेरे फेयरवेल पे। ये तो लैस है पूरी साड़ी की। साड़ी ये है, इस साड़ी को मैंने मेरे फेयरवेल पे वेयर किया क्योंकि मेरे स्कूल वालों ने बोला था ब्लैक कलर की थीम है, सब ब्लैक पहन के आओगे, तो मैं ब्लैक पहन के चली गई। फिर वहां जाके देखा तो बच्चे अपने मन की साड़ी पहन के आ रहे हैं। मैंने कहा वाह। कुछ ही बच्चे थे जिन्होंने ब्लैक कलर की साड़ी पहन के रखी थी, उन्हीं कुछ ही बच्चों में से मैं थी। बट और बाकी बच्चे बहुत स्मार्ट निकल गए यार। मैंने ये सोच रही थी कहीं मेरे ऐसा ना हो जाए कि टीचर मुझे फेयरवेल वाले दिन ही स्कूल से बाहर निकाल दे, ऐसा ना हो जाए। तो इस वजह से मैं नहीं पहन के गई। और टॉप जो था उसको मैंने पहले ही ऑर्डर करके रखा था, ब्लैक कलर का मुझे कुछ चाहिए था शायद, इसलिए मैंने उसको ऑर्डर करा था। फिर मैंने देखा कि वो इस पर चल जाएगा ब्लैक कलर की जब थीम है, तो मैं पूरा ये तो कहो लिपस्टिक नहीं ब्लैक लगा के चली गई थी। पर हाँ, इतना तो नॉलेज था कि बेवकूफ थोड़ी थी मैं। अब आप लोग सोच रहे हो कि तुम्हारे कॉलेज का फेयरवेल कब होगा। कॉलेज ही नहीं जाती हूँ तो कॉलेज का फेयरवेल कब होगा, जब जाऊंगी तब का तब बताया जाएगा, ठीक है। आप लोग है ना ये सोच रहे हो कि जितने भी तुम्हारे फेयरवेल हुए उनकी फोटो तो लगा सकते हो यहाँ पे, बट नहीं लगा सकती क्योंकि यार मैं जब 8th क्लास में थी, जब मेरा फेयरवेल हुआ था, तब सैनिक ग्रुप पे भेजी तो थी फोटो, बट वो मोबाइल ही चोरी हो गया था। तो इसलिए मेरे 8th क्लास की एक भी फोटोज नहीं है, और ना 8th क्लास कोई भी मेरे पास फ्रेंड है, और मेरे पास 12 की फोटोज वगैरह है, थोड़ी सी हैं। क्या करूँ यार, जब वो सब के सब दोगले हैं तो अब मैं उन लोगों की फोटो यहाँ पे क्यों लगाऊँ। मेरे लिए ना मेरे कोई भी दोस्त कोई भी काम के नहीं है, कुछ भी नहीं काम के। बस मेरे 9th और हाई स्कूल की एक मेरी फ्रेंड है जो कि मेरे इतने ज़्यादा क्लोज है, मेरे दिल में रहती है यहाँ। तो इस कहानी से मुझे ये शिक्षा मिली है कि अगर आपको लगता है आप जिस स्कूल में न्यू स्कूल में पहुंचे हो जहाँ पे आपका फेयरवेल है, अगर टीचर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं या आप ही बहुत ज़्यादा सीधे हो, तो ये मत करना कभी कि हाँ इस चक्कर में आप अपना फेयरवेल वेस्ट कर दो। और आप ये करो कि हाँ टीचर ने अगर ब्लैक बोला तो मैं ब्लैक ही पहन के जाऊँगा, नहीं सॉरी जाऊँगी। आप लोगों को आप जिस आउटफिट में अच्छे लग रहे हो, कंफर्टेबल हो, आप उस आउटफिट में जाओ, ठीक है। मेरे कहने पर चले जाना और फिर टीचर मतलब अगर हो सकता है तो देख लेना अपना अपना, ठीक है। बाय बाय, मिलेंगे अनदर वीडियो में। एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ओके। अगर नहीं करोगे तो यार आप लोगों की मर्जी, ठीक है। कौन सा मैं ऐसे घुस के आ रही हूँ आपका हाथ पकड़ के ऐसे कर लाइक करो, मतलब मैं सीधी तो हूँ, बट जो बच्चे मुझे कमजोर दिखते हैं उनको मैं परेशान कर देती हूँ।